की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है, राम की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है, कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है, तो ये भगवान की कृपा से डूबा हुआ है। एक कलश जल, एक कलश जल का एक बेलपत्र, कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया, तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता, उतनी अपनी बेटी की सुनता। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटी पिता को प्रिय है। आप अशोक सुंदरी से अपनी बात कह सकते हैं, अशोक सुंदरी से अपने हृदय की बात कह सकते हैं। पशुपति नाथ का व्रत जो माताएं करती हैं या जो पुरुष करते हैं, शिव जी से वर प्राप्त करने के लिए व्रत कोई साधारण नहीं है। 5 सोमवार का ये व्रत है। पूजा की थाली पूरी तैयार कर कर उसमें अभिषेक का सामान रखकर सुबह के समय जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पूजन अभिषेक करना, वापिस थाली को लेकर आना, रख देना, उसी थाली को वापिस लेकर जाना है। शाम के समय पर प्रसाद लेकर जाना है, कुछ मीठे का, 6 दिए लेकर जाना है, दीप घी के। मंदिर में पहुंचकर वही थाली धोना नहीं है, उसी थाली में रखी हुई सामग्री से पूजन करना, प्रसाद के 3 हिस्से कर देना है। 5 दीप मंदिर में शिव जी के सामने लगा देना है। 1 दिया वापिस लेकर आना है, उसको वहां पर प्रज्वलित नहीं करना, जलाना नहीं। प्रसाद के 3 हिस्से सामने रखकर 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा थाली में रखकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर कि हे बाबा, आज से हमारा पशुपति व्रत प्रारंभ हुआ है, इस कामना से मैंने ये व्रत किया है, आप इसे स्वीकार करना। बाबा से विनय कर कर थाली लेकर वापिस आना। प्रसाद का 1 हिस्सा, 1 दीप वापिस लेकर आकर घर के दरवाजे के बाहर राइट हैंड में सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए हो उसको रखकर प्रज्वलित करना, और प्रसाद का जो 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको लेकर घर के अंदर प्रवेश करना। भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसको खाना, उसके बाद में फिर भोजन ग्रहण करना। जो प्रसाद लेकर आए हो उसमें से किसी को हिस्सा नहीं देना है,